हाँ, यहाँ पर हम लोग चल रहे थे 2195 3 into 37। तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 11। माइनस करें इसको और यहाँ लिखें 4 8 2। उसके बाद करें 208 माइनस 4 into 37। तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 और 2 14। अब देखें ये आ गया 0 और 6 60। तो ये भी 53 के आसपास ही है, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय। अब राधा, ये फोन उठा के बोल दो कि अभी पापा थोड़ी देर बाद बात करें। ओके। तो अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, जब पॉजिटिव ऑक्सीलेटर और नेगेटिव ऑक्सीलेटर जब हमारे पास आया था ये 16 और 37, तो आप देखें किससे ऑपरेट करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ऑब्वियसली 16 इज प्रेफरेबल। तो इन द केस ऑफ 3, केस ऑफ नंबर ending with 3, we should apply positive oscillators. ये ध्यान रखना है कि किस केस में हमें पॉजिटिव लेना है, किस केस में हमें नेगेटिव लेना है, ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम कंफ्यूज ना हो। लेकिन मेरी प्रैक्टिस जो कराऊंगा वो दोनों से करा दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। अब आपके सामने जो टर्म बच गए हैं उसको एक ही साथ ले लिया जाए। 3 का हो गया है, 3 के बाद आता है 9 और 3 हो गया है। उसके बाद हम 7 का देख, 7 को जरा ध्यान देते हैं। नंबर 7 लेते हैं। नंबर एंडिंग विद 7। एग्जाम्पल हो गए 17, 27, 37, 47, 57, 67 एंड सो। अब देखें 17 है, तो 17 के केस में क्या करेंगे। 7 अपना एक अलग केस था, यहां हम नहीं जाएंगे। अब 17 के केस में मल्टीप्लाई विद 5, 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, अदरवाइज 9 नहीं है। तो 17 7 जा क्या होता है 190। तो इसका पॉजिटिव ऑक्सीलेटर बताने की जरूरत है क्या? नो सर, 12 and 5। और नेगेटिव ऑक्सीलेटर 5। इसी प्रकार आप 27, 37, 47 और 57
का लिख सकते हैं। देखें, ये सब आप तैयार कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर 27 के आए हैं, 19 and 8. 37 और 11 11 47 के 33 and 14. And 57 के 40 and 17. अच्छा, इनमें आपने कोई पैटर्न वॉच किया है क्या? एनी पैटर्न? सर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उधर पॉजिटिव में अगर हम देखें तो these are in arithmetic progression. +7 +7 +7 +7. Again, watch it here. +3 +3 +3 और +3. ये देखा क्या आपने? एक निकाला तो ये सारे जो है सो प्रोग्रेशन में आ गए। खैर, हम उतना ज्यादा वैसे तो परेशान होते हैं नहीं, लेकिन फिर भी अब ऐसा करते हैं, एक प्रश्न आपके सामने रखते हैं। देखें, और मेरा प्रयास होगा कि आपको चीजें समझ में आए। ये प्रश्न है 107 1927। 87 से ये डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करना है। आप यहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑक्सीलेटर का यूज करेंगे और आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि हमें 7 के केस में क्या लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे तो आप देख के यहाँ फिगर समझ गए होंगे कि जब 12 से करना है तो यहाँ 5 आ रहा है, 19 से करना है तो यहाँ 8 आ रहा है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव में काफी डिफरेंस है। तो नेगेटिव लेके ही ज्यादा प्रेफरेबल होगा। फिर भी आप इसको एक बार करें। सर इस क्लास की मीटिंग जाएगी, क्योंकि कहीं जाना है तो मैं क्या मीटिंग लीव कर सकती हूँ? देखिए, आपने अगर वो रश्मि ने जो YouTube चैनल डाले थे उसको अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो 1-2 दिन में ये भी अपलोड होके आ जाएगी क्लास। ज्यादा जरूरत है तो जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, उसमें अपलोड हो जाएगा ना चैनल में? हाँ, संभवतः अपलोड तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। सर इसमें अगर हम पॉजिटिव से करेंगे तो ये तो नंबर इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जो इसका पॉजिटिव ऑक्सीलेटर है वो बड़ा है, तो उससे तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। बेनिफिट तो है, आपने अभी तक किया नहीं है ढंग से।
नंबर तो छोटा होगा, रिड्यूस होगा, ऐसी बात नहीं है। सर होगा तो, बट वो काफी लेंथी ही हो जाएगा। हाँ लेंदी, तो इसीलिए तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर रखे हैं ना, कि हम जज कर सकें कि किस कंडीशन में हमें पॉजिटिव लेना है, किस कंडीशन में नेगेटिव लेना है। इसलिए दोनों आपके सामने रख दिया। आप देखें कि ये करने में हमें पॉजिटिव से ज्यादा एफर्ट आता है या नेगेटिव से एफर्ट ज्यादा आता है। जो एफर्ट कम इस्तेमाल करेगा हम उसको प्रेफर करेंगे। नंबर है आपके पास 87, 7 से मल्टीप्लाई करें, (61) पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया 26। अब देख लें इससे आपको लेके चलना है, 61 से या 26 से। वर्टिकली क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन तो हम पढ़ ही रखे हैं, तो परेशानी होगी नहीं। अगर प्लस करेंगे तो पॉजिटिव और माइनस करेंगे तो (26) दोनों को लेकर चलेंगे। सर दोनों डिविजिबल है, दोनों से ही डिविजिबल है। डिविजिबल है सर। एक तरफ प्लस करना है, एक तरफ माइनस, दोनों डिविजिबल है। यस सर। पॉजिटिव और कैलकुलेटर में 174 आ रहा है और नेगेटिव में 0। बहुत अच्छा, तो आप लोगों के ये मैं विवेक पर इसको छोड़ता हूं चीजों को, और ये सामने आपके आ गया कि क्या हमें लेना है और क्या नहीं। अब ये चीजें आ जाती है। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट नंबर की तरफ, और ये आपको एक अच्छी चीज भी सिखाएगा। अभी देखें जरा, मैं प्रयास करता हूं कि आपको चीजों को रिड्यूस करने की। अब है हमारा 1 से चलते a number ending with 1। एग्जाम्पल के तौर पर 11, 21, 31, 41,
51, 61 एंड सो ऑन आप ले सकते। अब सबसे पहले हम आते हैं 11 के। तो 11 में हमें करना होगा 11 इंटू, सॉरी, वेरी सॉरी, 11 में करना होगा 9 से मल्टीप्लाई। 99 आ गया, नाइस, 9 आ गया। तो इसका पॉजिटिव ऑक्सीलेटर हो गया 10 और नेगेटिव ऑक्सीलेटर हो गया 1। ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सामने आ रही है। ओके, अब 21, तो 21 इंटू 9 करें तो 189 होगा। 189 करेंगे तो 18 प्लस 19 और ये हो जाएगा 2। 9 बढ़ रहा है, ध्यान दें, 31। अब हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी सामने। 31 का करना है तो 9 इसमें और प्लस कर दे, 19 में क्या आ जाएगा 28 और ये हो जाएगा 3। 41 है तो और ऐड करें 36, 37 होगा, हाँ 37 होगा, ये 4 हो जाएगा। और 51 है तो 9 और ऐड कर दें, 46 एंड 5, 46 और ये 5 हो जाएगा। एंड सो ऑन, आप चाहें तो जहां तक चाहे वो निकाल सकते। अब 11 की डिविजिबिलिटी आपके सामने तो है, पहले से है। एक नई चीज आपके सामने आ रही है। एनी नंबर अगर 11 से डिविजिबल होता है तो उसको रिड्यूस करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 1331, ये नंबर है, चेक करना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 1 से इसको रिड्यूस करिए, इसमें 1 माइनस करिए, 1 इंटू 1 कर दीजिए, फिर इस तरह से करके रिड्यूस करते हुए इसको आगे बढ़ सकते हैं आप। जैसे 133 माइनस 1, उसके बाद आ जाएगा 132, उसके बाद 13 माइनस 2, ये हो जाएगा 11 आ गया। तो और 1 माइनस 1 ये हो गया 0। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो नंबर है 1 से करने पर वही नंबर आ जाता है, तो आप रिड्यूस इस तरह से उसको कर सकते हैं। ये जो है एक छोटा सा इस पर हमने एग्जाम्पल रखा। अब इस पर एक प्रश्न है, देखें, मैं प्रयास करता हूं कि एक ही प्रश्न से चीजें आपके सामने आ जाए। जिनको प्रश्न दिख रहा है वो प्रयास शुरू कर सकते हैं। जो गिवन नंबर है 19581 which is divisible by 61 or not, चेक करके देखिए। यस सर, डिविजिबल है। डिविजिबल है, ठीक है। आपके पास यहाँ जो डिवाइजर है वो है 61।
61 का पॉजिटिव ऑक्सीलेटर करेंगे तो हो जाएगा 9 6 जा 55 54, पॉजिटिव आ जाएगा 55 और नेगेटिव आ जाएगा 6। ये आ गया आपके। अब नंबर लीजिए। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव से करना है या नेगेटिव से करना है, वो फैसला तो यही हो गया। तो आप नेगेटिव से लेके चल सकते हैं। 1 9 5 8 और -1 into 6 कर दीजिए, तो 6 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 195। अब हो जाएगा 195 माइनस 2 into 6, तो 12 माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा 183। अब ये 183 is also divisible by 61। Yes sir, 3 times. 18। अब इसको ज्यादा नीचे ले जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि Minus 61 से काफी छोटा हो गया है। 18 माइनस ऑलरेडी रिड्यूस हो गया, 3 into 6 18, तो ये हो गया 0 आ गया। इट मीन्स ये जो है डिविजिबल है, ठीक है। Yes sir. ये अब थोड़ा सा आप देखें, हम कुछ और चीज तैयार किए हुए थे। मैं प्रयास करता हूं कि उसको आपके सामने रखा है। सर अगर ये एग्जाम में आता है तो इसको एग्जैक्टली एग्जाम में लिखना कैसे है? अभी चर्चा करते हैं, सब चर्चा करते हैं। देखिए आप, अभी उसी की बात करेंगे हम। यहां देखें, ये संख्या हमने ले रखी है 9 के एंडिंग की। अगर मैं थोड़ा इसमें साइज देखूं, क्या साइज है, 12 है। मैं इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगर बढ़ जाता है तो ये और थोड़ा बड़ा दिखेगा। हाँ, ये अब दिख रहा होगा स्पष्ट। ये देखें, हमने P और N दोनों को साइड बाय साइड रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर 0 9 है तो 1 पॉजिटिव ऑक्सीलेटर, 8 नेगेटिव ऑक्सीलेटर। 19 है तो 2 पॉजिटिव, 17 नेगेटिव। 29 है तो ये, 39 है तो ये, 49 है तो ये, एंड सो ऑन आप निकालते चलेंगे। जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूं, 1 2 3 4 ऐसे करके आता जा रहा है। उसके बाद अगर 3 है तो 0 3 है तो 1 और 2। अब 0 3 को आप क्यों जो है डायरेक्ट डिजिटल रूट्स निकालते हैं, उसके पीछे लॉजिक ये है। पॉजिटिव 1 ऑक्सीलेटर है, इसका डिजिट को सीधा प्लस कर दीजिए। एक प्रयास करके देखिएगा, 3 का जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट यही इसको फॉलो कर रहा है। तो 13 है तो 4 9, 23 है तो 7 16, 33 है तो 10 23, 43 है तो 13 30। 7 में भी इसी तरह से और 1 में भी इसी तरह से। तो 11 के लिए भी जो 1 है नेगेटिव वाला फंक्शन, वो फॉलो करता है उसी तरह से। डिजिट को सम अप करते हुए सबट्रैक्ट करते रहिए, तो ये आपके सामने आ जाए। अब एक प्रश्न आया कि पेपर में कैसे लिखा जाए। चलिए इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। और
बाद में हम निष्कर्ष भी रखेंगे इसका। एक एक करके हमने हर चीज की चर्चा कर रखी है। अब थोड़ा सा एक प्रश्न लेते हैं। ये है प्रश्न आपके पास। जहां जहां आप इसमें इंग्लिश इंक्लूड कर सकते हैं वहां आप कर लीजिए और चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, अभी हम उसी पर आ रहे हैं। ये आपका रहा प्रश्न। भाजक को आप डिवाइजर लिख सकते हैं। अब किसको क्या लिख सकते हैं हम थोड़ा इंग्लिश में हाईलाइट कर दें। सॉल्यूशन बताने की जरूरत है क्या? नो सर, थैंक यू सर। डिवाइजर, पॉजिटिव ऑक्सीलेटर, नेगेटिव ऑक्सीलेटर, डिविडेंड। और ये तो हम कई बार लास्ट का टर्म लिख रखे हैं। देयरफॉर नंबर 2 4 3 4 5 5 is divisible by 29। अब इसमें जिस सब के आपको इंग्लिश हिंदी में जिनको भी प्रॉब्लम हो रही हो वो सब इससे ले सकते हैं चीजों। देखिए समस्या क्या है। अंग्रेजी और हिंदी की मेन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हमारी जो है सोच क्या है। भारत में है तो हिंदी चारों तरफ फैली हुई है। अंग्रेजी में हम जब कोई भी चीज पढ़ते हैं या सोचते हैं या लिखते हैं तो माइंड को डबल प्रेशर होता है। सुनता वो इंग्लिश में है उसको कन्वर्ट करता है हिंदी में और फिर उसको ब्रेन को भेजता है। ब्रेन के पास जा करके वापस जब आता है तो वहां से भी हिंदी में आता है भावनाएं, और फिर डिलीवर होने के टाइम में वो अगेन इंग्लिश में कन्वर्ट होता है। तो सहजता के लिए थोड़ा हिंदी का प्रयोग करता हूं। बाकी जो आप चीजों को समझ पाए। आज भारत में रिसर्च कम हो गया है। इसके पीछे का कारण यही है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हिंदी सीखने नहीं देती और अंग्रेजी सिखा नहीं पाती। आज भी भारत में 1% ही लोग हैं जो अंग्रेजी में अपने आप को सहज महसूस करते हैं। रेस्ट 99% बोल तो लेते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन वो सहजता फीलिंग नहीं कर पाते अंग्रेजी में।
तो हमें भी जब ज्यादा प्रेशर करते हैं तो हम अंग्रेजी तो बोल लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो शुरू हो जाती है कि थोड़ा सा हिंदी भी बोल ही लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि रिसर्च जो है वो चिंतन है, इन्वेंशन जो है वो चिंतन है, और बेशक आप अंग्रेजी बोलते हो लेकिन चिंतन सदैव हिंदी में होता है भारतीयों का। तो चूंकि चिंतन का समय ही नहीं मिल पाता, दिमाग जो है वो कन्वर्जन में ही लगा रहता है चीजों के। अब थोड़ा सा आपके लिए भी काम में रखा था, देखते हैं चीजों को। अब ये हमारा सबसे प्रिय जो है टॉपिक है, जब हम ये 9 प्रश्न है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि पहले 4 प्रश्न कुछ प्रश्न आपको मैं दे चुका हूं। अब इसमें से आप ऑड में 1, 3, 5 और 7 और 9, 1, 3, 5, 7, बस ये 4 क्वेश्चन 1, 3, 5, 7। सर 1 and 3 One, सेम है, हम अच्छा 1 and 3 सेम है और हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, यहां से करते हैं। 5, 7, 9 ये तीन प्रश्न आप करें सिर्फ। 5, 7 यहां से कर ले 2, और जब ये 2 कर लेंगे तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, 9 पर आएंगे। हो सकता है मैं आगे दे चुका हूं एग्जाम्पल में कुछ तो यहां से उठा के दिया होगा।
एक बच्चा पूछ रहा है क्लास ओवर हो गया कि कंटिन्यू है? पंकज सिंह, बढ़िया। एक्चुअली सर मेरे पास वो लिंक नहीं आ रहा था, ओवर हो गया था काफी टाइम से। ग्रुप में नहीं है क्या आप? हैं? ग्रुप में नहीं है क्या? ग्रुप में तो हो? लिंक तो ग्रुप में ही भेजा था मैं। नहीं, अब बीच में ब्रेक हो गया था, काफी देर तक आ नहीं रहा था। अच्छा, वो नेटवर्क आपका कमजोर हो गया होगा, इस वजह से परेशानी। कोई नहीं।